नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नांगली ओझा के वर्तमान सरपंच धर्मेंद्र चौधरी सरपंच पद पर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत नगली ओझा के अंदर पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है धर्मेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि इनके 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जैसे कि अक्टूबर में 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, और मुद्दों के एक बार विराम देते हुए आपके राजनीतिक परिचय की बात करें तो राजनीति में कितने टाइम से हो? 10-15 साल से। जी। जैसे कि सरपंच साहब 10-15 साल से राजनीति के अंदर भी हैं और अभी वर्तमान सरपंच भी हैं। तो सरपंच साहब, अगर बात करें, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर मैं नगली ओझा से वर्तमान सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? बच्चों को नशे के व्यापार से दूर निकालना, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है तो जो नशे के उस दलदल में जाना चाहती है ना, उसको थोड़ा बच्चों को वो करना कि नशे से परिवार का भी नुकसान होता है, घर का भी, आस पड़ोस का भी, गांव का भी। अगर युवा पीढ़ी नशे में डूब जाएगी तो फिर उस गांव का, उस घर का विकास नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें कि मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा की बात करें अपने यहाँ नगली ओझा में, तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का बढ़िया स्तर है, और गवर्नमेंट अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तो शिक्षा का तो मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा चल रहा है बच्चों जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, एक समस्या हमने और देखी है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बालिका शिक्षा है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। या तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे देते हैं, वो बाल विवाह का नाम दे दिया जाता है, या उनको स्कूलों से हटा लिया जाता है, आगे की जैसे ग्रेजुएशन शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो अगर अपने यहाँ की कोई ऐसी व्यवस्था? नहीं, अभी तक यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब बालिकाओं को कॉलेज भी भेजा जा रहा है, और जो 10 साल पहले थी अब कोई सब बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है, कॉलेज भेजा जा रहा है, जाती हैं भी बच्चियाँ यहाँ से। जी जी जी। अब तो बच्चा बच्चे में कोई फर्क नहीं समझते सभी। हाँ जी। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं, पंचायत समिति के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे की प्रवृत्ति की बात आ जाती है। वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है, लेकिन किसान वैसे दुखी और जवान अंदर से नशे की तरह से खोखला हुआ पड़ा है। और वैसे देखा जाए तो नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है यहाँ? शराब की है ज़्यादातर। जी। तो युवा पीढ़ी है जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं। हाँ। तो सर, आज आपको पूरे भारत देश के युवा पीढ़ी भी दिख रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे नशे से दूर रहने के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने परिवार को, अपने गांव को और अपने देश को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको नशा त्यागना होगा। जब ये घर का भविष्य, देश का भविष्य, तभी आगे बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अगर नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें, जब आ जाती है बात किसानों की, जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, और जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। और अगर देखा जाता है, जो इस बार यूरिया और डीएपी की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अगर अपने बात करें, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था थी किसानों के लिए? नहीं, 1 महीने के लिए यूरिया की शॉर्टेज आई थी, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने, किसी का मिला उसने घेर दिया, नहीं मिला उसने नहीं घेरा। 1 महीने तक तो काफ़ी किल्लत चली थी यूरिया डीएपी की, उसके बाद में आया था। जी। तो सर, हमने एक समस्या और देखी है किसानों के अंदर। जब हमने सर्वे किया तो किसानों ने हमें बताया कि सर, हमारे यहाँ पे क्या है, जो नियमों के अनुसार 6 घंटे बिजली दी जानी चाहिए, वो लेकिन नियमों के अनुसार 5 घंटे दी जा रही है, या 3 घंटे या 4 घंटे दी जा रही है। तो आप ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते आपको क्या लगता है ये समस्या के बारे में? सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहाँ पानी की है, और लाइट तो 5 घंटा भी 6 घंटा भी आ जाए ठीक है, क्योंकि पानी वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे डाउन चलेगा। उस वजह से अब कई मोटर तो ऐसी हैं कि 2 घंटा चलने से फिर रोकनी पड़े से, इसलिए तो लाइट तो 6 घंटा 5 घंटा ठीक है। जल स्तर ज़मीन का काफ़ी नीचे चला गया, इसलिए किसान सबसे ज़्यादा पानी की वजह से परेशान है। हर साल 1-2 लाख रुपया किसान लगा दे से बोर में, और वो 6 महीना बोर चले को ना, फिर अगली साल वही बात। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा मृत्यु भोज के ऊपर। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, जब पहली बार कोरोना आया था। तो उस टाइम अगर मृत्यु भोज की जो लंबे टाइम से चली आ रही परंपरा है, लोग काफ़ी पैसा बर्बाद करते हैं इसके अंदर, अपने बोल सकते हैं
आज गरीब बंदा अगर किसी के मृत्यु भोज में जाएगा तो आने वाले टाइम में उसको भी मृत्यु भोज करना पड़ेगा, या तो किससे कर्ज लेके करेगा या फिर कैसे। तो अगर बात करें मृत्यु भोज की, तो अपनी ग्राम पंचायत नगली ओझा के अंदर मृत्यु भोज का क्या स्तर है? नहीं, हमारे यहाँ कोई मृत्यु भोज तो करता नहीं है, लेकिन जो जैसे 11 दिन 12 दिन जो मिलने वाले रिश्तेदार वो आते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। जी। वो शुरू से दिन से चालू हो जाती है। वो मैं तो उसको गलत मानता हूँ, नहीं करनी चाहिए। अगर कोई संपन्न है तो वो तो कर देगा, अगर कोई गरीब परिवार हो तो वो 12 दिन तक कैसे खाना खिला पाएगा लोगों को। मैं तो उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं प्रयास है तो उसको बंद किया जाए। मृत्यु भोज तो हमारे यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। जो बार वहाँ पर कर वो करेंगे वो हमारे बिल्कुल बंद है यहाँ। जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें, मेरा निजी सवाल रहेगा, जो मृत्यु भोज का पैसा जो लोग फालतू का इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कौन सी जगह पे लगाना चाहिए? आपकी क्या राय है? मृत्यु भोज का पैसा हम अपने परिवार का जो पैसे बचेंगे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या बात है। अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेज के उनको बच्चों को कामयाब करना चाहिए। जी जी जी, यही है। और बाकी तो ये वेस्टेज पैसा है, जहाँ एक तरफ परिवार में मातम छाया हुआ, दूसरी तरफ वहाँ जिम्मेवार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक लंबे टाइम से चली आ रही परंपरा है सरपंच साहब, धीरे धीरे इसका पतन होगा। धीरे धीरे पतन होगा जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, यहाँ किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है? यहाँ हमारे नज़दीक तो खैरतल पड़ता है, सेटेलाइट हॉस्पिटल है सरकारी तो, और बाकी तो फिर मुंडावर क्योंकि हमसे थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए हमें सुविधा होती है खैरतल जाने की। तो खैरतल में अच्छी व्यवस्था है। जी। सेटेलाइट हॉस्पिटल की सरकारी हॉस्पिटल अच्छी व्यवस्था है वहाँ। तो सरपंच साहब, अगर अपने ग्रामीण स्तर पे बात करें, लाइट पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की बात कर लें या निकासी की प्रॉब्लम की बात कर लें, तो यहाँ कोई ऐसी समस्या? पानी की निकासी संबंधी समस्या तो हमारे तो यहाँ नाले हैं, उधर से पानी निकल जाता है, कोई बात नहीं। और पेयजल की थोड़ी सी है, तो 3-4 बोर अभी करवाए हैं हमने ग्राम पंचायत से। दूर हो जाएगी वो भी अभी दूर बस हो ही गई, वो चालू है बोर, अब करवा दिया कनेक्शन सबको। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो कितने करोड़ की योजना वगैरह पास हुई है? जल जीवन मिशन की तो तकरीबन मेरे सारे गाँव में हुई थी, लेकिन वहाँ अभी दांतला में काम स्टार्ट हुआ था। 2 बोर करवाए थे वहाँ PHD ने। दोनों बोर, एक 20 मिनट चला, एक 22 मिनट चला। तो उन्होंने तो फिर एक्शन साहब आए तो उन्होंने देख कर कि इस पानी से व्यवस्था हो नहीं गई, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, अगले साल के लिए वो कर दिया। अब नंगली की बारी है, नंगली में देखो वो PHD वाले अब बाकी बोर करवाएंगे। अगवानी में भी नहीं करवाया है। दांतला में मात्र 2 बोर करवाए थे, बाकी वो उन्होंने ड्राई दिखा दिया। 20 मिनट चली थी मोटर। जी। तो सरपंच साहब, जैसे आपके 2 साल भी पूर्ण होने गए हैं, अगर विकास कार्यों की बात करें तो किस प्रकार हो पाए हैं विकास कार्य 2 सालों में? 2 सालों में जो विकास कार्य हो पाए वो CC निर्माण का, इंटरलॉकिंग टाइल का, और 6-7 बोर करवाए हैं। पिछले साल भी करवाए थे, इस साल भी करवाए हैं। हमारे बहुत कुछ समस्या है कि अब बोर करवाए 1 साल भी नहीं चल पाता है, अगले साल फिर ड्राई हो जाता है वो। तो इस पर ही ज़्यादा फोकस है। वैसे तो MLA साहब ने भी पैसा दिया है स्कूलों की 4 दीवारी निर्माण का, दांतला में गेट का, और पिछले साल बोर करवाया था MLA साहब ने सुखमनेडी ग्राम में। PHD ने भी एक बोर लगवाया था सुखमनेडी ग्राम में। यही है बस थोड़ी सी। तो ये थे हमारे साथ नगली ओझा के जो वर्तमान सरपंच, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें बताया। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।